प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र रोजमर्रा कार्यों का अध्ययन है। दैनिक जीवन में जो कुछ हम कमाते हैं वो सब अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र काहे का अध्ययन किया जाता है? धन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है। अर्थशास्त्र की सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो उपभोग क्या होता है? उपभोग का मतलब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना ही उपभोग कहलाता है। जैसे भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना, मकान बनवाना, ये सब क्या है? उपभोग कहलाता है। तो उपभोग के अंतर्गत काहे का अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत आवश्यकताओं का, उनके लक्षणों का, वर्गीकरण का तथा उपभोग के नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के अंतर्गत उत्पत्ति के साधन, लक्षण, कार्यक्षमता, उत्पत्ति के नियम और उत्पादन की अन्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है बदलना। और पहले प्राचीन समय में वस्त्र विनिमय का प्रचलन था। तो लोग एक वस्त्र से दूसरी वस्तु को बदलते थे। तो उस समय वस्त्र विनिमय का जब प्रचलन था तो बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। इन कठिनाइयों को दूर किसने कर दिया? मुद्रा ने दूर कर दिया। आज मुद्रा के द्वारा ही वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं। तो वर्तमान समय में जो विनिमय होता है प्रिय साथियों, तो मुद्रा के द्वारा विनिमय होता है। तो विनिमय के अंतर्गत हम कीमत का निर्धारण, बाजार के रूप में मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, व्यापार आदि का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में वितरण। वितरण का मतलब होता है उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य उत्पादित वस्तुओं को वितरित करना। क्या कहलाएगा प्रिय साथियों? वितरण कहलाएगा। तो वितरण के अंतर्गत हम काहे का वितरण करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम वितरण के विभिन्न सिद्धांतों, सामाजिक आय, मजदूर को मजदूरी देना, भूमि के मालिक को लगान देना, इसका अंतर्गत हम वितरण के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में है अगली सामग्री लोक वित्त या राजस्व। लोक वित्त या राजस्व किसे कहते हैं? लोक वित्त के अंतर्गत लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्रिय साथियों, ये थी उत्पादन की या अर्थशास्त्र की विषय सामग्री 5। और इन 5 अर्थशास्त्र सामग्री के विषय में आप लोगों ने जाना। ये 5 अर्थशास्त्र की जो सामग्री हैं पूरी अर्थशास्त्र में छाई हुई हैं। इसके बाद में हम अंत जान लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि का मतलब बड़ा। तो कहने का मतलब छोटी अर्थशास्त्र में क्या अंतर है और बड़ी अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म और उद्योग का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अगला नंबर समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय व रोजगार पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विषय समष्टि अर्थशास्त्र का आधार अन्य बातें समान हैं,
जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार सामान्य विश्लेषण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनशील मानता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उन्हें स्थिर मानता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर को मानते हुए वस्तुओं के सापेक्ष मूल्यों को परिवर्तनशील मानता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सापेक्ष मूल्यों को स्तर मानते हुए सामान्य कीमत स्तर को परिवर्तनशील मानता है। तो प्रिय साथियों, आप लोगों ने जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। या समझ लीजिए कि जैसे एक बाग है और एक बाग में अगर हम एक पेड़ का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा? हम काहे का अध्ययन करेंगे? एक व्यष्टि के रूप में उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और अगर हम संपूर्ण बाग के संपूर्ण पेड़ों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम समष्टि के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आज आप लोगों ने जाना कि अर्थशास्त्र की सामग्री, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।